हमारे संवाददाता पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, किस तरह से पलवल में पटवारियों की ओर से धरना दिया जा रहा है? बेशक डिप्टी सीएम की ओर से कह दिया अगर आप दोषी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पटवारी क्या कहते नजर आ रहे हैं पलवल में? जी बिल्कुल, दूसरे दिन भी पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। जिस तरह से उन्होंने पहले ही कहा था 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, तो हड़ताल का आज दूसरे दिन है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज भी पूरी तरह से हड़ताल यहाँ पर कर रही हैं पटवारी। पटवारियों का कहना है कि जो उन्हें नोटिस दिए हैं उन नोटिस की जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से हड़ताल पर पटवारी यहाँ पर बैठे हैं। पटवारियों का कहना है कि जो रजिस्ट्रियों ने अनियमितताएं बरती गई हैं उनसे पटवारियों का कोई लेना देना नहीं है। जो नोटिस उन्हें थमाए गए हैं वो नोटिस दूसरे अधिकारियों को जाने चाहिए थे। तहसीलदार और रजिस्ट्रार का काम होता है उनको जो है रजिस्ट्री करना, उनका रजिस्ट्री से कोई वो नहीं होता। जब रजिस्ट्रियां होती हैं तो सिर्फ उनका काम होता है कि वहाँ जमीन की एक्चुअल पोजीशन क्या है, वहाँ पर कोई फसल खड़ी है यहाँ पर, या फिर वहाँ पर कोई मकान बना हुआ है या फिर खाली ग्राउंड है, वो सिर्फ उसकी नकल उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जिस तरह से इनको नोटिस दिए गए हैं, कारण बताओगे तो उसके बाद कहीं जी ना कहीं पूरे प्रदेश में दिनेश, इनसे पटवारी पूछिए कि जो खुलकर जो सरकार। कारण बताओ नोटिस दिया है, जो शो कोज नोटिस दिया है, वो किसी न किसी आधार पर तो सरकार ने भेजा होगा और इसीलिए ये एक्शन की बात अब कही जा रही है। तो फिर अब डर क्यों रहे हैं? जिनको शो कोज नोटिस आया है यानी कि कहीं तो गड़बड़ी हुई है। भूपेंद्र है कहीं कहीं देखिए, पटवारियों का यही कहना है कि जो नोटिस उन्हें दिया है उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं है इस नोटिस की। उन बेवजह उनको परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। अनियमितताएं बेशक बरती गई हो रजिस्ट्रियों में, लेकिन उनसे कोई ताल्लुकात ये पटवारी नहीं रखते हैं। मेरे साथ या पटवारी एसोसिएशन के प्रधान हैं, कुछ और भी जो है नेता हैं, उनसे बात करेंगे इस मसले को लेकर। दूसरे दिन भी लगातार जिस तरह से पटवारी हड़ताल पर बैठे, कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी होती है। जो जमीन के कागजात लेकर यहाँ सेक्रेटरी पहुंचते हैं या फिर पटवारियों के पास जनता पहुंचती है तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। लेकिन इस बारे में पटवारी से बात यही बताएंगे पटवारी। आइए भूपेंद्र जी, आज जो आपको फिर नोटिस जो थमाए, आपका इससे लेना देना नहीं है, तो आपको दिक्कत क्या है इस मामले में? सर, हमें इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत वो हुई है, पलवल की रिपोर्ट का भी इंतजार जो बताया जा रहा है कि पलवल में किसी को नोटिस नहीं दिए गए हैं, परंतु जो 7A का जो मामला है, जो 7A अधिसूचित एरिया सरकार द्वारा कर रखा है, उसमें रेवेन्यू पटवारी की कोई भूमिका नहीं होती। हमें तो बस एक गिरदावरी की नकल देनी है और मौके पे गिरदावरी करनी है, जिसके अनुरूप ये रजिस्ट्रियां करते हैं। बाकी ऐसी कोई भी हमारे पास सरकार की हिदायत नहीं आई आज तक भी जिसमें हम ये कह सकें कि भाई ये अधिसूचित एरिया है और इसमें हमें गिरदावरी में जो नेचर ऑफ लैंड है वो नहीं लिखना है। या तो हमारे पास ऐसी कोई चिट्ठी आई सरकार की कि नेचर ऑफ लैंड एज इट इज रखना है बदस्तूर। अब मौके पे हम जा रहे हैं तो वहां पे हमें कोई बिल्डिंग बन रही है, कॉलोनाइजर कोई भी कॉलोनी काट रहा है, समझो एक दिन में तो कॉलोनी कटेगी नहीं। जब कोई कॉलोनी काट रहा है, फिर पटवारियों को खुलकर इस तरह से धरने की क्या जरूरत है? 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे, ऐसे में आम जनता की काम काज भी प्रभावित हो रहा होगा। हमारी हरियाणा की जो रेवेन्यू पटवार खानों एसोसिएशन है, उसने पहले ही इंटीमेट करके पहले बताया था लिखित में देके सरकार को कि हम 2 दिनों का सांकेतिक धरना करेंगे, जो 17 और 18। उसमें हम सरकार को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को, क्योंकि सरकार, हम ही सरकार के कर्मचारी हैं, हमारी ही सरकार है, हम सरकार के दिनेश, ही यानी कि मुलाजिम ये हैं। मान लिया जाए कि आज आखिरी दिन है पटवारियों की हड़ताल का, आज ये हड़ताल खत्म हो जाएगी पटवारियों की? देखिए, रजिस्ट्रियों का जो कार्य है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस का कार्यालय का कार्य है। क्या माने आज लास्ट दिन है, आज के बाद तो आप काम पर लौट जाएंगे? 2 दिन छुट्टी भरी है। हाँ बिल्कुल, अगर आज हमारे एसोसिएशन के जो प्रधान है स्टेट बॉडी के, वो जैसा हमें आदेश करेंगे हम आगे की अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे। ठीक है मित्र, इनका कहना है कि जो इनकी स्टेट बॉडी है, जो कर्मचारी यूनियन की, वो तय करेगी कि आज के बाद दोबारा से फिर से हड़ताल की जरूरत पड़ेगी तो वो फिर से भी तो दोबारा हड़ताल पे आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से इनकी सांकेतिक हड़ताल का आज दूसरा दिन है, उसके बाद 2 दिन लगातार छुट्टी है। तो ऐसे में इनके आम जनता को जो डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया के लिए जमीन के कागजात चाहिए, उनको थोड़ी परेशानी लगातार हो सकती है। 4 से 5 दिन का कामकाज प्रभावित होगा। लेकिन इनका कहना है कि पूरे प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर जो इनकी जो हड़ताल चल रही है, उसमें इनके जो कर्मचारी नेता है वो तय करेंगे कि इस हड़ताल को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, या फिर सरकार उनकी मांगों को मान जाती है तो फिर ये हड़ताल खत्म करने के लिए आज ही तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका ये कहना है कि जो नोटिस हमें दिए गए हैं वो दूसरे अधिकारियों को दिए जाने चाहिए थे। रजिस्ट्री से जो संबंध होता है वो तहसीलदार का होता है, रजिस्ट्रार का होता है, दूसरे बड़े अधिकारियों को होता है। ये सिर्फ जमीन की नकल उपलब्ध कराते हैं
इनका इस नोटिस से कोई मतलब नहीं है, बेवजह ठीक इनका है। ये कहना है कि हमें परेशान किया जा रहा है, यानी कि बदनाम किया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये जी आरोप ये कल से ही लगा रहे बिल्कुल, हैं, जो 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 लेकर नोटिस लगातार दिया धरना गया है इनका चल रहा है। पटवारियों को, दरअसल उसी के विरोध में ये धरना है जो पटवारियों की ओर से दिया गया है सांकेतिक, और 2 दिन की ये हड़ताल पटवारियों की थी और आज इस हड़ताल का दूसरा दिन। बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस समय आपको बता दें कि पटवारियों की ओर से धरना दिया जा रहा है, अपनी आवाज उठाई जा रही है और साथ ही पटवारियों की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें उनकी कहीं पे भी संलिप्तता जो है वो सामने नहीं आती है, बल्कि अधिकारियों को ये नोटिस थे जो भेजे जाने चाहिए थे, लेकिन बेवजह ही पटवारियों को ये नोटिस थमाए गए हैं।